हमारी खोपड़ी मुझे दे दे नागन। चल, जब तक तेरी खोपड़ी तेरे पास रहती कोई तुझे मार नहीं सकता था। और आज तेरी खोपड़ी नागरानी के पास है, इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जा। हे नागन, मेरी खोपड़ी मुझे दे दे नागन, मुझे दे दे। मुझे नागन मेरी खोपड़ी दे दे नागन, मुझे दे दे। ठहरिए, ऐ काली नवाज डालने वाले, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? आते ही मान हमारे गुरुदेव का नाम और निशान मिटा दिया। क्या दुश्मनी थी? चेला घंटाल, तेरे गुरुदेव को मेरी दुश्मनी इंसानियत की थी। और आज तेरे गुरुदेव को जिसने इस दुनिया से मिटाया है, उसका नाम है हिंदुस्तान का मशहूर डाकू तूफान सिंह के नाम से जाना जाता है। तूफान सिंह, तुमने हमारे गुरुदेव को मार दिया, लेकिन मैं नागिन के गाल में चुम्मा लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। घंटाल, तू नागिन के गाल में साले जिंदा रहेगा तब चुम्मा लेगा। देख देख ये तूफान सिंह तुझे भी इस दुनिया से कैसे मिटा। मुझे क्यों नहीं? तूफान सिंह, मैं हूँ चेला घंटाल को मारने वाला कोई साला पृथ्वी पे पैदा ही नहीं है। तुम क्या मारोगे? चेला घंटाल, तेरे जैसा अहंकार साले उस रावण को भी था जिसे श्री राम ने मारा था, और तेरी मौत आज ये तूफान सिंह बन गया है। के लिए तैयार हो जा। जय हो गुरु। तूफान से कोई ऐरा गैरा नहीं हो। जय काल का चेला घंटाल को मारने वाला कोई धरती पे पैदा ही नहीं है। अगर मैं क्रोध में आ गया तो तेरे साथियों को तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। घंटाल, इस बार ये तूफान सिंह ICLG का प्रयोग करेगा जो तेरे बदन के चिखड़े उड़ा देगी। हरामजादे, चला गोली नागे बगैर चुम्मा लिए हुए घंटाल यहाँ से जाएगा नहीं। आजा। ठहरो सरदार जी, आप भूल गए हैं चेला घंटाल की जान नाग देवता ने बताया था कि इसकी झोली में छुपी है। इसके ऊपर गोली का असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं असर करेगा। मैं भूल गया था, लेकिन इसकी झोली खोदो यहीं कहीं पर होगी। साथियों, नागे कुछ भी हो जाए, मैं भी क्रोध में आ गया हो। मेरा गुरुदेव दुनिया छोड़ के चला गया, बगैर चुम्मा लिए हुए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ऐसा चुम्मा लूंगा देखने वालों की रूह कांपेगी। नागे, मैं तेरे तक आ रहा हूँ। चेला घंटाल कौन है बे? एक बार नागिन की गाल में चुम्मा लेने से पहले एक नजर अपनी झोली के ऊपर तो डाल दे। नहीं बेटा, ये झोली मुझे दे दो। इस झोली में बहुत बड़ी खूबियां हैं। वो इसमें क्या खूबी है? बेटा, इसमें सब सुल्तानपुर के लूलू भरे हैं। तो आज सुल्तानपुर के सारे लूलू मर जाएंगे। सब दुल्हा के घर के लूलू भरे हैं। लूलू लेकर के आया हूँ। ले बेटा, अगर लूलू मरेंगे तो तुम भी मर जाओगे बेटा। अबे लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। एक तेरी नजरों के सामने तेरा मरने का झोली
गुरुदेव, बहुत बड़ी भूल किया जो नागराज से भेद बताया। तुम्हारी जान कोपड़ी में, घंटाल की जान झोली में। नागिन आ रहा हो। आई लव यू नागिन। नागरानी, होश में आओ नागरानी। मुसाफिर, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी मदद की है। क्या एक आप और मदद कर सकते हैं? बोलो नागरानी, मुझे करना क्या है? मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इन कमीनों के पास मेरे नागराज की मणि है, जिसे मैं हासिल करना चाहती थी और नाकाम रह गई। क्या आप लोग मेरे नागराज की मणि खुजा सकती हैं? आप परेशान मत होइए, मैं अपने साथियों के द्वारा तत्काल नागराज की मदद करने जयकाल के पास से खुदवाता हूँ। हाँ मुसाफिर, ताकि जयकाल के पास से नागराज की मणि खोजी जाए जल्दी। अबे ओए, मणि खोजने के लिए बोल रहा हूँ, साले खोजने के लिए ढूंढना है, ढूंढना उसी के पास देखो। साले चेहरा घंटा, अबे साले छिनरा बाबा, साले बाबा बबुल्ली, और साले मणि कहाँ रखा है? अबे ओए, साले तुम ही ले आए। जब साले वो मर गए हैं तो उनसे साले पूछ रहा है मणि कहाँ रखा है? साले मणि नहीं बोलते कहा। मरने के बाद कोई बोलेगा? खोज उनके पास मणि होगी। रुक जा, रुक जा, रुक जा। ये साले बार तक नहीं कटौते साले। बड़े बड़े सार बार रखा है। और साले मणि कहाँ रखा है? क्या हुआ? ये साले मणि वड़ी नहीं लिए, इसकी जड़ी लिए। साले जड़ी से काम नहीं चलने वाला है। मणि ढूंढना तुझे, नागराज की मणि ढूंढो। एक पास नहीं ना, एक पास तो है। सरदार जी, क्या हुआ? मणि वड़ी नहीं लिया तो सारे इतनी बड़ी जड़ी ली है। साले जड़ी के पीछे तू पड़ा बे। जैसे इनका जड़ी दे दी क्या नहीं दी? अबे साले मणि ढूंढो, मणि। मुसाफिर, अगर मेरे नागराज की मणि एक घंटे से पहले उनके पास ना पहुंची तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। नाग ऐसा नहीं हो सकता है नागरानी। हाँ मुसाफिर, एक घंटे से पहले मैं आपको नागराज तक अवश्य लेकर चलूंगा, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हो उसे कुछ नहीं हो सकता है नागरानी। हाँ मुसाफिर। सरदार जी, वाह वो बाबा उन्ना साला चड्ढी में खोसे रहा है। नागरानी, ये रही नागराज की मणि, जिसे पाने के लिए हर इंसान भटकता रहता है, लेकिन अंतोगत अगर मिलती भी है तो तांत्रिक जयकाल जैसा उसका भी यही असर होता है। हाँ। मुसाफिर, मुझे मेरे नागराज के तिलक पहुंचा दो, हम दोनों आपका बहुत एहसान मानेंगे। नागरानी, मैं आपको इसी वक्त यहाँ से नागराज के पास लेकर चलता हूँ। और बच्चे, चलो मुसाफिर, देर मत करो। साथियों, मैं नागरानी को लेकर नागराज के पास चल रहा हूँ, और आप लोग इन दोनों गिलास को ऐसी जगह फेंकना जहाँ पर इन दोनों गिलास को चिलका हुआ। चलो मुसाफिर, आइए ना। चलो। भैया राम बली, हाँ भैया, सरदार जी ने कहा 1 घंटा में वापस आ जाएंगे। अभी सरदार जी आए नहीं, 1 घंटा बीतने में कितना समय बाकी है?
1 घंटा बीते में भाई 2 घंटा बाकी है। वक्त 5 मिनट बाद। मिनट नहीं जाए। नागरानी, नागराज की मणि वापस करके नागराज के प्राणों की रक्षा करो नागरानी। सरदार जी, क्या हुआ बच्चे? हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं और हम बहुत डराए थे सरदार जी। मैं समझ सकता हूँ बच्चे कि तुम लोग मेरे आदेश का पालन करोगे और नागराज को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और सरदार जी, वैसे हम लोग चोर चमार का चोर तो साले ठीक है, चमार कौन सी जात होती है बे? ये दोनों जोड़ा है। नागराज, उठो नागराज। मैंने तुम्हारी सौगंध दिखाई थी और मेरी सौगंध पूरी हो गई है। उठो नागराज, उठो। भगवान, अगर आज नागराज को कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। रावत सिंह आप नागराज, और इस पोशाक में? नागराज, आपने उस दिन मुझे बिरवान जंगल की तरफ जाने से रोका था, लेकिन ये रावत सिंह उसी बिरवान जंगल की तरफ गया और रावत सिंह को उसी बिरवान जंगल में दफन करके अपने आप को डाकू तूफान जी के नाम से विख्यात किया हूं नागराज। एक समय था कि हम लोगों ने आपको 1 गिलास पानी पिलाया था और आज आपने उस एहसान के बदले में मेरी मणि मुझे वापस करके एहसान कर दिया है मुझे। ठीक नागराज, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आप लोगों को नेकी के रास्ते पर चलता देखकर उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं नागराज। लेकिन रावत सिंह, जब से हम इस मृत लोक पर आए हैं, मैंने यहाँ पर हर इंसानों में एक फर्क देखा है। यहाँ पर एक इंसान को खा जाता है। एक इंसान की तरक्की को देखकर उससे ईर्ष्या, उससे घृणा करता है रावत सिंह। इसलिए मैं इसी वक्त इस मृत लोक को छोड़कर अपने नागलोक के लिए प्रस्थान करता हूं। बेटा भोला, इस तरीके से हमारा रास्ता रोकने का तुम्हारा क्या मतलब है? आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता नागराज। जाते जाते हमारी एक गुजारिश नागराज। अरे पगले, तेरे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर हैं। बोल तुझे क्या चाहिए? नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट महाराज है वो हमारे पिताजी हैं। उनकी आंखों की दोनों रोशनी चली गई है, उसको आप चाहे तो डाल सकते हैं नागराज। जहां तक मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ तेरी एक बूढ़ी मां थी और जिसे क्रोध में आकर तांत्रिक जयकाल ने मार दिया। तेरा दिमाग सही है? रावत सिंह, ये क्या कह रहा है? ये लड़का सच कह रहा है नागराज। सत्य कह रहा है?
नागराज, यही हमारे सम्राट का खोया हुआ बेटा राजकुमार शिवा है नागराज, राजकुमार शिवा। लेकिन आज के कई वर्ष पहले मैं और मेरी नागरानी ने इस बच्चे को हिमगिरी पर्वत के नीचे से उठाया था। नागराज, जरूर ये ज्वाला सिंह की चाल थी जो कि कुंवर शिवा को राजमहलों से चुराकर हिमगिरी पर्वत के पीछे डाल दिया होगा नागराज। यानी जिस बच्चे को गायब करने का आरोप आप पर लगा था, ये वही बच्चा है। हाँ नागराज, ये वही लड़का है क्योंकि इसके माथे पर त्रिशूल के निशान को देखकर मैंने इसे पहचाना है। और जिस दिन इसका जन्म हुआ था, राजमहलों में सबसे पहले इस त्रिशूल के निशान को मैंने ही देखा था नागराज। ये समझो कि आज एक कलंक टीके से तुम मुक्ति पा गए हो। चलो रावत सिंह, मैं इस बच्चे के पिता यानी महाराज तेज प्रताप सिंह की आंखों में रोशनी डालूंगा। इस बच्चे से इसके माता पिता से मिलवाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। उसके बाद मैं नागलोक जाऊंगा। देर ना करो, चल कर देखो कि राजमहल में महामंत्री ज्वाला सिंह क्या गुल खिला रहा है। क्योंकि आज कई वर्षों से मंत्री ज्वाला सिंह नाम सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। हमारी भी देखने की उसको इच्छा है। क्यों नहीं नागराज, नागराज आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त कंचनगढ़ भरेराज दरबार के लिए प्रस्थान करता हूँ नागराज। चलिए प्रस्थान कीजिए। साथियों, आज इस वक्त हम लोग कंचनगढ़ भरेराज दरबार की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय मां भवानी। नागरानी, क्या बात है? नागराज, आज मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दोगे? मेरे बेटे को मुझसे मत जुदा करो। नागरानी, ये किसी दूसरे की अमानत है। हमारे पास गिरवी के तौर पर ये रखा हुआ था। आज इसे लौटाने का समय आ गया है। नागरानी, हो सकता है कि भोले बाबा हमें यही सब शुभ कार्यों के लिए यहाँ पर भेजे हों। हाँ नागराज, नागरानी, जरा सोचो, किसके माता पिता जिसने इसको जन्म दिया, इसके लाड प्यार से वंचित रहे हैं, कितने तड़प रहे होंगे। जब इसे वो लोग पाएंगे तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ, चलो नागरानी, चलो चलते ही। बेटा भोला, चलो चलो, तुम्हें तुम्हारी माता पिता से मैं मिलवाता हूँ। होता है सारी अरे होता है सारी होता है सारी आत्मा गवलैया, फूक दे उड़ जाई पोसल चिड़ैया, फूक दे उड़ जाई पोसल चिड़ैया। होता है सारी होता है सारी रात महागौरैया, फूक दे उड़ जाई पोसल चिड़ैया, फूक दे उड़ जाई पोसल चिड़ैया। जाई की बेरा ना तनिको मोहाई, जाई की बेरा तनिको मोहाई, खोज न कहाँ बड़े बाबू माई।
न जाने क्यों हमें राजकुमार शिवा और सेनापति रावत सिंह की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा और सेनापति की मुझे भी याद आ रही है। ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन? ज्वाला सिंह? अरे महाबलिया, कहाँ रे? बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, हाथ ऊपर।